इधर हिंदी हिंदी पढ़ाते हैं। We have Dhoom too here. मंदिर? When it's home, then you can get it. पान। पहला मंदिर दिख गया, पर मंदिर में भी ताला लगा है। What time open? What time? Sunday. Only Sunday. आपको हिंदी आती है? थोड़ा बहुत। कैसे? अरे वो है ना टाइगर श्रॉफ है ना, वो परिणीति चोपड़ा है, और बगल में वो लड़की कौन है पीले ड्रेस पे, पता नहीं कौन है। क्योंकि मैं तनी मनी पहला 2-3 क्लास हिंदी गया था। And everything to Dabang, to Katrina, to Sunny Leon, everything we have just staying around. Oh, from India? Yeah, Oh, first time in Suriname? first time, yes. सूरीनाम पहली बार नाम सुना होगा। श्री राम का देश है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था, ब्रिटिश ने बोला था हमारे पूर्वजों को 150 साल पहले, और लेके आए थे यहाँ पे छलावा से कि यहाँ पे बहुत काम है श्री राम का। पर काम क्या करा था, मोस्ट जंगल कंट्री में वही शुगर केन फैक्ट्री। फिर क्या डच ने ये वाला कंट्री ले लिया और यहाँ पे लाए इंडोनेशियंस, चाइनीज और अफ्रीकन, और सब मिलकर अभी रह रहे हैं इस नए देश में सूरीनाम में, जहाँ पे 40% देसी हिंदू से, और इसे एक्सप्लोर करते हैं आपके एक्सप्लोर राजा के स्टाइल में। वो जो डंडे देख रहे हो ना पोल टाइप के, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है डच घर के। आप अगर नीदरलैंड जाओगे तो देखना कि नीदरलैंड के सारे घर एम्स्टर्डम के ऐसे झुके होते, क्योंकि पुराने टाइम में डच जो लोग थे ना, कहते जहाज में ट्रैवल करते थे और जहाज में सामान लाते थे, वो धंधे वाले लोग थे। तो क्या होता था, घर के सामने माल आता था और ऊपर वो पुलिस सिस्टम से माल उठा के माल रखा जाता था। तो ये पूरा साइन है कि हाँ ये डच कॉलोनी है। वैसे ये जो पूरा एरिया है ना जहाँ पे हम लोग हैं, इसे कहते हैं गुयाना प्लेटू या फिर गुयाना जोन। और इस गुयाना जोन में टोटल मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4, 5 देशों ने, यूरोपियन देशों ने अपना कब्जा बनाया था, और 5 देशों का हक है आज के दिन में, क्योंकि गुयाना प्लेटू डिवाइड हो जाता है 5 एरियाज में। पहला आता है स्पेनिश के हाथ में, जो कि वेनेजुएला के हाथ में आता है। फिर आता है ब्रिटिश के हाथ में, जो कि एक्चुअल में नाम है गुयाना। फिर तीसरा आता है डच के हाथ में, जो कि हम लोग हैं अभी सूरीनाम में। फिर चौथा आता है फ्रेंच के हाथ में, जो कि इसके बगल में है फ्रेंच गुयाना, जो कि कंट्री नहीं है बट फ्रांस का ही अपना टेरिटरी है। और फिर पांचवा जाता है जो थोड़ा पार्ट ब्राज़ील को मिलता है, जो पोर्चुगीज़ के हाथ में है। तो 5 लोगों ने ये गुयाना एरिया शेयर किया है, और ये गुयाना एरिया बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं मिनरल से भरा था। ये जो रिवर फ्रंट है, ये रिवर फ्रंट तो बंद हो चुका है, यहाँ पे हम लोग रिवर नहीं देख पाते हैं, वरना यहाँ पे रिवर फ्रंट में कुछ घर बने थे वो हम लोग देख नहीं पा रहे। पर ये बहुत ही हरा भरा है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोना हुआ करता था। आज के दिन में सारा सोना लूटपाट हो चुका है, अब बस हरियाली है। और इसके सामने बहुत सारा गैस और तेल है, और जहाँ पे तेल है वहाँ पे माल है, वहाँ पे कॉलोनाइजर्स हैं लूटने के लिए। यही सीन है यहाँ का आज के दिन में। इन चारों देशों में ही, मतलब चारों में से 3 जो देश है, वेनेजुएला और ब्राज़ील छोड़ के, इन तीनों में ही बहुत सारा इकोनॉमिकल हाई राइज है। मतलब ये सारे देश बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, अरे यार कितना आवाज़ करता है, सारे देश बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बहुत ही यहाँ पे करेंसी का वैल्यू हाई है। जैसे यहाँ पे एक सूरीनामीज डॉलर हो जाता है 3 रुपये के आसपास, और हर कुछ सब कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पर इनके पास प्रोडक्शन कुछ नहीं है, ये लोग सब कुछ इंपोर्ट करते हैं यूएस से या फिर आजू बाजू देश से, चाइना से, क्योंकि यहाँ का जो देश है ना, भले ही ये 95% फर्टाइल फॉरेस्ट है, बट फॉरेस्ट इतना घना है, इतना घना जंगल है ये, कि यहाँ पे काट के लोग फसल ही नहीं उगा पा रहे। पहले के टाइम में फसल उगाते थे, जो शुगर केन वाले लेबर्स लाए थे, आज के दिन में फसल नहीं उगते। तो ये अपने में क्या धंधा कर रहे हैं मेरे को पता नहीं, पता करना पड़ेगा। पर हाँ, पुराने स्ट्रक्चर डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर पे है। कामियो मतलब एक्सचेंज प्लेस। अपने पीछे कैफे था, वहाँ पे मैं गया था, जहाँ पे सूरीनाम रिवर दिख रहा था, और वो नदी चला जाता है कनेक्ट होके अपने समुद्र के पास। पर वहाँ पे मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मना किया, फ़ोन पकड़ के डिलीट करने को बोला। हालांकि मैंने डिलीट तो नहीं किया ठीक ठाक, पर एनीवे कुछ वीडियोस का प्रॉब्लम होता है। ये मेरे को बहुत ही बेलिस सिटी का याद दिला रहा है। हालांकि बेलिस सिटी बहुत ही अनसेफ है, और लोग कहते हैं सूरीनाम बहुत ही सेफ है। हाँ, और लोग कहते हैं ना सेफ है, तो ओवरऑल एक सेफ फीलिंग आ जाती है। छोटा देश है, कंट्रोल्ड में है, तो ठीक है, सेफ फीलिंग आ जाती है। टूर्स बेचने की कोशिश करते हैं लोग, बट उतना टूरिज्म है नहीं।
मतलब पैसे देके जो टूर करोगे ना उसमें उतना मज़ा है नहीं। कैसीनोस बहुत सारे, एक और कैसीनो सामने दिख गया। चलो इस कैसीनो को भी चक्कर काट लेते। रिवर साइड किचन देखते ये लोग। छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अरे वो है ना टाइगर श्रॉफ है ना, वो परिणीति चोपड़ा है, और बगल में वो लड़की कौन है पीले ड्रेस पे, पता नहीं कौन है। वो सामने बड़ा सा पोर्ट होगा और अब तक सनसेट का ऑरेंज रंग होगा। उधर है सेंट्रल मार्केट, पर अभी बंद हो चुका है। यहाँ पे पूरा बाजार एरिया जो है दिन में तो खोलता होगा सुबह 6, 7, 9 बजे, अभी एकदम सुन्न हो गया है, एकदम ठंडा पड़ गया है, एकदम लोग नहीं है यहाँ पे। कैरिबियन में तो ऐसा सीन नहीं है। जैसे मैं पुराने कैरिबियन देशों में गया था, और मैं रात में तो लाइट चलती है। यहाँ पे 7 बजे की नहीं, पूरा मार्केट एकदम ठंडा। हालांकि मेरे को थोड़ा तो डर लग रहा है, झूठ नहीं बताऊंगा, पर पूरी डर नहीं लग रहा है। कुछ साल पहले सूरीनाम बहुत ही फेमस था कि अलग अलग देशों से जो लोग ड्रग लॉर्ड्स होते थे या फिर जो क्रिमिनल्स होते थे, सब भाग के सूरीनाम में रहते थे और कुछ पैसे दे के सूरीनाम इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता था। आज भी माना जाता है कि बहुत यहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं, पर इन जनरल कंट्री बहुत ही सेफ है। इनफैक्ट साउथ अमेरिका सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। रात के 9:30 बज गए, हम लोग अपने हॉस्टल पे आ चुके हैं। अगले दिन आज मेरा डे 2 है सूरीनाम में, और अपने सामने एक जूविश, वो क्या कहते हैं उसको, सेनोते या फिर पता नहीं क्या कहते हैं, और बगल में एक मॉस्क जो अपना 13% पॉपुलेशन है, जो कि लाए गए थे इंडोनेशिया से, जावा आइलैंड के स्लेव्स। उनके लिए इंडोनेशियन जो भी है वो लोग फॉलो करते हैं इस्लाम इधर, और ब्रिटिश यहाँ पे कुछ जूइश भी लाए थे, कुछ 1000 से भी कम। उनके लिए एक बड़ा सा प्रे करने के लिए जगह भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों बगल में साथ ही साथ। तो खाने के लिए हम लोग आ गए कुछ रोटी प्लेस पे। यहाँ पे जो भी इंडियन रेस्टोरेंट ना उससे कहते हैं रोटी प्लेस। वहाँ पे देखो मेनू लगा है। कल सुबह फ्राइड राइस खाया था चिकन के साथ, वो था 600 रुपये का ऑलमोस्ट। ये है सिर्फ एक रोटी, पर बड़ा सा रोटी है, बहुत ही बड़ा, और इसके साथ अंदर कुछ भरा भी हुआ है, और आलू का सब्जी सिर्फ ये हम लोग को पड़ गया $100, यानी कि 300 रुपये। 300 रुपये का इतना सा खाना इंडिया में ये 30 रुपये में मिल जाता है। और भाई सूरीनाम में हर जगह पे कैश ही कैश चलता है, आप पे नहीं कर सकते हो कार्ड से, तो कैश से पे करना पड़ेगा। चलो, ये एरिया चाइनीज़ एरिया लग रहा है, चाइनीज़ मार्केट्स कुछ है, चाइनीज़ खाने भी है, बेस्ट चाइनीज़ फूड वही है जो ऑथेंटिक वाला होता है ना, जैसे इंडिया का ऑथेंटिक हम लोग को नहीं मिला, वैसे भी चाइनीज़ ऑथेंटिक यहाँ पे शायद ही मिलेगा। मतलब सब कुछ इतना मिक्स एंड मैच हो चुका है ना, जो कि अच्छी बात है। एक टाइम के बाद कहा जाता है कि 200, 400 साल, 500 साल बाद सब एक जैसे हो जाएंगे दुनिया में, हर कोई हर जन के साथ मिलता रहेगा, इंटर मैरिज होगा, इंटरसेक्स होगा, तो सब कुछ मिक्स होगा, सारा कल्चर एक खिचड़ी बन जाएगा। तेल का दाम 38-39 है, बाप रे बाप, इतना महंगा, ये तो इंडिया से महंगा आ रहा है भाई। डीजल 38 और वो 30, सपोज 30, अगर 40 का मान लो तो 120 रुपये का तेल बिक रहा है, जो कि बहुत ही महंगा है। और ये है पारामारिबो का सेंट्रल मार्केट, मेन मार्केट है। यहाँ पे बहुत कुछ बिक रहा है और बहुत कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। तो जनरली यहाँ पे मार्केट और धंधा सब कुछ सुबह होता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है। चीज़ों के प्राइसेस तो पता नहीं करने वाला, बस ऐसे ही देखने आया हूँ, दिखाने आया हूँ। देख सकते हो कि सारे मिक्स्ड है, अफ्रीकन्स भी है, अपने देसीज भी है इधर, तो सब कुछ मिला जुला के इधर अच्छा सा। तो ये सूरीनाम का फ्लैग है, ऐसा है, ग्रीन, वाइट, रेड। ये एरिया वियतनाम जैसा है, बाकी हरा है। हाउ मच इज दिस वन? 90? 75 भाई, 75 सूरीनामीज डॉलर, यानी कि हो गए अपने 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 के रुपए के आसपास। ये बैग बिक रहा है यहाँ पे सूरीनाम पे, मार्केट में बहुत कुछ। थैंक यू। लुक्स लाइक पान, व्हाट इज दिस? दिस इज टू ईट? Yes, I am black. You can get nice
Why pan? It looks like the pan, you know? It's not pan. Okay. Is anyone selling pan in Suriname? Yes, but not here. Like where a pandit go. Mandit? Where pandit go, then you can get it. Pan. And where can I get good chai? Chai? Yeah? Which chai? Indian tea. Indian tea. Maharaja Palace. Maharaja Palace? Yes. Okay. It's a temple or it's a restaurant? A restaurant. ओके थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे थे कि सूरीनाम फुटबॉल है, बट फुटबॉल में वी लिखा है। मैं तो सरप्राइज हो गया, फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल लग रहा था, फुटबॉल। बट पता चला कि डच लैंग्वेज यूज़ किया जाता है सूरीनाम में, उसी वजह से फुटबॉल को वी से बोलते हैं, वुडबॉल। ये सूरीनाम का Football. English you get with the feet. एफ या एंड हियर विद वी। The dot you get. ये बहुत ही बांग्लादेश टाइप का लग रहा है इसका जो सेटअप है। ये मॉडल में ये पोलो मॉडल में हाँ मेरे पास 4 डिजाइन है। हाँ, ये थोड़ा बांग्लादेश का क्रिकेट जर्सी जैसा लग रहा है थोड़ा। हाँ, तो ये भाई साहब बता रहे कि ये 1000 ये साढ़े 1200 है, ये 1200 है, ये साढ़े 800 है, 800 है और ये 1500 है। भाई 1500 सोच सकते हो, मतलब 4500 इंडियन रुपीस। इतना महंगा है सूरीनाम बहुत महंगा है। महंगा नहीं है। कहाँ से नहीं है? ये शर्ट 1500। और ये complete हाँ, कंप्लीट सूरीनामीज में यही चीज़ इंडिया में आपको मिल जाएगा 300 रुपये में, 300 इंडियन रुपीस। और दिस इज 4500 इंडियन रुपीस। इंडिया इज़ वेरी चीप कंपेयर टू दैट एंड सूरीनाम इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको हिंदी आती है? थोड़ा बहुत। कैसे? क्योंकि मैं तनी मनी पहला 2-3 क्लास हिंदी गया था। इधर हिंदी पढ़ाते हैं या और फिर सिर्फ 3 साल? ये पहले 3 साल भी नहीं, दो और डाला। 2 साल कहाँ पे, स्कूल पे या फिर एम्बेसी में? नो, इन वो अपार स्कूल है, हिंदी अपार स्कूल। हिंदी अपार स्कूल। बहुत जन अभी भी कॉलेज जाते में हैं। नहीं। अच्छा, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। आपका नाम? सुरेन राजा। ओके। सुरेन क्या है आपका सरनेम? मेरा सरनेम है मांगरू। सुरेन मांगरू। अच्छा, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे इधर या फिर उनसे भी पहले? मेरा ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आया था। ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि 1 2 3 आप 7th जनरेशन। 7 जनरेशन। आपके भी बच्चे हैं? 7 जनरेशन। कब आपको याद है, मतलब पता है कौन से साल आए थे? वो मैं नहीं। अच्छा। वो मैं नहीं जानता। और आप कभी गए हो? एक बार गए हो? कहाँ पे गए हो? मैं गया हूँ, दिल्ली गया है, मुंबई गया था, वो टूर में था, मथुरा। अच्छा। ऋषिकेश, जयपुर। 2 शहर और था उस टूर में। उदयपुर, आगरा ताजमहल। आगरा ताजमहल था, वहाँ गया था। बनारस ही नहीं गए? काशी नहीं? अच्छा, यहाँ से KLM की फ्लाइट ना? यहाँ से KLM मैं यहाँ से SLM, तो मैंने गया होलंदेश, तो होलंदेश से फिर एक लिया गया फ्रैंकफर्ट जर्मनी। हाँ, जर्मनी से एयर इंडिया। आप अकेले गए थे? मैं और मेरा दोस्त गए थे। आपकी अभी इधर फैमिली शादी हो गई है? शादी। इधर शादी इंडियन टाइप होती है? शादी कैसी होती है इधर? शादी होती है जैसे शादी होता है। जैसे नहीं, मतलब अब मैं कैसे बताऊँ शादी कैसे होता है? वही, अरे शादी होता है जैसे 2-3 दिन से एकदम प्रोग्राम हाँ, होगा, बाराती आते हैं, हाँ, खाना खाते हैं, वैसे ही। बढ़िया है। मैं इंडिया से आया हूँ, टूरिस्ट पे घूम रहा हूँ, अच्छा लगा देख के। सुरेश ना? सुरेन, नाइस टू मीट यू। तो आप लोगों ने देखा, मिले कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत। हेलो, what's your name? I'm tourist here, just staying around. Oh, from India? Yeah, Oh, first time in Suriname? first time, yes. So, and how do you like Suriname? It's interesting, very nice, but very expensive Yes. compared to Brazil, compared to Colombia. Kasi suko ko lang grabe track lord for them. What did you speak language? That's Dutch. Dutch. And you're from Indian origin? No, I am from Guyana, but Guyana? I grew up in Suriname. Indonesia? No, Guyana. Yeah. Guyana. But you're like But I live in Suriname. Guyana. I'm going next Guyana. Okay. Which is better, Guyana or Suriname? Both. Which food is better? Guyana food. And weather? Same. Same. No,
Guyana is more hotter than Suriname. Tomorrow I'm going to Ghana. Okay. Yeah. You going with a tour? No, I'm going with the bus, then boat, then ferry. Yeah, but you going with a tour or you going alone? Alone by myself. So how you get the bus? From this bus station, you know. No. You're getting it wrong. If you're going to Guyana and with the ferry, you cannot go with the 6 o'clock morning bus. Why? Because the ferry leaves Suriname at 9 o'clock. Okay. Right? So when you go with the bus, you have special bus that comes to your home or your hotel and they take you and they take you to the ferry. It's adventure. I like adventure. Maybe I reach, maybe I don't reach. Yes. Because you will have to sleep in Nike. श्री विष्णु मंदिर, पहला मंदिर दिख गया, पर मंदिर में भी ताला लगा है। क्यों ना लगाओ, 3:30 बजे कौन मंदिर खोला रखता है। पर पीछे अपने मंदिर हमारे यहाँ पे सूरीनाम का फ्लैग लगा है और यहाँ पे ऑरेंज फ्लैग लगा है। मंदिर में घुस सकते कि नहीं पता, पूछते हैं। यहाँ पे कोई तो केयर टेकर होगा। It's closed? चलो, मंदिर बंद हो गया है। सुबह 8 बजे खुलता है और दोपहर को शायद 12 या फिर 1 बजे बंद हो जाता है। हम लोग 3:30 बजे आए थे। कुछ नहीं कर सकते, सुबह बारिश हो रहा था, उसी वजह से मैं सुबह आ नहीं पाया, वरना मैं सुबह ज़रूर आता। इस एरिया में टोटल 3 मंदिर है और दूसरे सब एरिया में तो पूरे देश में कम से कम 10 मंदिर होंगे। मंदिर ही ज़्यादा है कंपेयर करूँ, चर्च भी ज़्यादा है। क्रिश्चियनिटी है 44% के आसपास, पर ये वाला तो बंद है। आजू बाजू में और 2-3 है मंदिर, पर सारे शायद बंद ही है। ये कोई होटल होगा। मंदिर क्लोज। क्लोज। व्हाट टाइम ओपन? व्हाट टाइम? Sunday. Only Sunday. Sunday. Okay. All 6 days is closed. Yes. Sunday morning time. Okay. 9 o'clock. तो आप लोगों ने सुन लिया, संडे को खुला रहता है, बाकी सारे दिन बंद रहता है। ये अजीब सी बात हो गई, पता नहीं क्यों ये बंद है। बगल में एक और कुछ है, वो भी शायद बंद होगा। कोई बात नहीं, गुयाना में जाएंगे। सुंदर सा नीला आसमान और बादल, वेदर अभी सही हो चुका है। हालांकि कैरिबियन में कभी भी बारिश हो सकता है। कैरिबियन में कोई सूखा वेदर एग्जैक्टली है तो नहीं। कुछ महीने पहले ज़्यादा बारिश हो रहा था, अभी जैसे हम लोग अगस्त में हैं, अगस्त सितंबर कम माना जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर से फिर से बारिश हो जाएगा। ये एरिया बारिश वाला ही एरिया है। उसी वजह से हर घर जैसे देख सकते हो टिन से बने हैं या फिर पुराने लकड़ी के बने थे, बारिश और तूफान को हैंडल करने के लिए। हालांकि नॉर्दर्न कैरिबियन यानी कि कैरिबियन के जो आइलैंड्स है या फिर कोस्टा रिका या फिर सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल अमेरिका है, उधर तूफान ज़्यादा होते हैं। ये जो एरिया है हम लोग है, जैसे कि बेलिम था पिछले, या फिर सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इधर तूफान कम होते हैं। और क्योंकि इक्वाडोर के इतने पास है, बगल वाला जो देश है ना गुयाना, वहाँ पे फ्रांस ने बहुत ही बड़ा स्पेस सेंटर बैठा के रखा है। क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए इक्वाडोर सबसे मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट और बेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो यूरोप क्योंकि इतना नॉर्थ में है, नॉर्थ से रॉकेट लॉन्च होगा नहीं, तो हर कोई यूरोप से रॉकेट को लाते हैं शिप करके यहाँ पे फ्रेंच गुयाना में, और फ्रेंच गुयाना से रॉकेट लॉन्च होके ऊपर चला जाता है। अगर हम लोग को फ्रेंच गुयाना जाना पड़ेगा तो उसके लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। फ्रेंच वीज़ा से नहीं काम बनेगा। अगर आपके पास 1 साल का फ्रेंच मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है तब आप जा सकते हो फ्रेंच गुयाना, वरना आपको फ्रेंच एम्बेसी से अलग से फ्रेंच गुयाना वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको देने बनेंगे आई थिंक 60 यूरो। और प्रोसेसिंग भी सेम है, फ्लाइट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, फलाना ढिमकाना, अलग से स्टिकर वीज़ा लगेगा जहाँ पे देखा जाएगा फ्रेंच वीज़ा वैलिड फॉर फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना में कुछ लोग गए थे मेरे हॉस्टल से, उन्होंने बताया बहुत महंगा है। सबसे सस्ता होटल भी 50, 60, 70 यूरो का है, तो उनके तो लग गए। तो उन्होंने एकदम रिकमेंड किया कि आप मत जाओ फ्रेंच गुयाना, आप गुयाना सूरीनाम देख के कंट्री काउंट बढ़ा के आ जाओ। एज ए इंडियन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप इंडिया से ऑल द वे आओ गुयाना और सूरीनाम घूमने, पर अगर आप साउथ अमेरिका कर रहे हो तो बनता है गुयाना सूरीनाम देखना बनता है। हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही ज़्यादा इंडियन कल्चर, बहुत ही ज़्यादा वो मज़ा आएगा देखने में कि साउथ अमेरिका में इंडियन हिंदुज़म और सब कुछ बढ़ रहा है,
पर उतना मज़ा नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मल दिन में आया हूँ। अगर मान लो होली या फिर दिवाली में आता तो शायद ज़्यादा मज़ा आता है, फिर शिवरात्रि के टाइम आता तो ज़्यादा मज़ा आता है इधर। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है और ये आ जाता है थिंग्स टू डू इन पारामारीबो के लिस्ट में। आप लोगों को मैं बाहर से दिखा देता हूँ। आईफोन लिया हूँ, जूम बढ़िया है, सही ना, देख लिया। चलो निकलते हैं। Well, I'm not in India or Africa or Asia, but here the buses have something interesting. We have Rudraksha in this bus. We have some Indian lady. Every bus has something to do with Indian. But let me tell you, we are not even in India or Asia or Bangladesh. We have Dhoom 2 here. Abhishek, oh, Dhoom 1. Everything is weird, but where am I? I am not even in USA or Canada. I am in South America. We are in Suriname, where every bus I see has something to do with Indian. We have Katrina, Deepika, everything you can think of in the buses of Suriname, because 23% of people living here are Indian origin and they follow Hinduism, and everything to Dabang, to Katrina, to Sunny Leon, everything we have here in buses in Paramaribo, Suriname. So interesting.